उजाड़ खेत में गोविंद पराजित खड़ा है। झुलसी हुई धरती उसकी निराशा को दर्शाती है। सूखे हुए फसलें अंतहीन रूप से फैली हुई हैं, टूटी हुई उम्मीदों और बढ़ते कर्जों का एक भयानक प्रमाण। घर वापस आकर रामकली के चेहरे पर वही चिंता झलकती है। उसकी आंखें अनकही आशंकाओं से भरी हुई हैं। लेनदार गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं। उनकी धमकियां गोविंद के मन में गूंज रही हैं, जिससे उसकी पीड़ा बढ़ रही है। गोविंद की आवाज भर्रा जाती है जब वह रामकली की ओर मुड़ता है। उनके साझा भाग्य का बोझ उसके प्रश्न में भारी है। अब क्या होगा रामकली? सब कुछ खत्म हो गया है। उनके बीच चुप्पी छाई हुई है, जो केवल मरती हुई फसलों की सूखी सरसराहट से टूटती है। गोविंद और रामकली अपने साधारण घर में बैठे हैं। रात की हवा अनकही निराशा से भरी हुई है। रामकली अपना हाथ बहाती है, चावल का एक मामूली मुट्ठी भर दान करती हुई। कुंया, हम इसे खा लें? रामकली ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। गोविंद आशा की एक किरण के साथ जवाब देता है, नहीं रामकली, हम इसे बोएंगे। शायद धरती मां हमारी प्रार्थना सुन ले। गोविंद बुदबुदाते हैं। उनकी आंखों में निराशाजनक उम्मीद झलक रही है। वह ऊपर देखता है। उसकी आशा भरी आंखें दया के संकेत की तलाश में है। बारिश के बाद गोविंद खेत में उतरता है। उसकी प्रत्याशा हवा में भारी लटकी हुई है। हरे रंग का एक सागर उसका स्वागत करता है। छोटे छोटे अंकुर साहसपूर्वक आकाश की ओर बढ़ रहे हैं। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है, जो प्रकृति के वादे का प्रतिबिंब है। महीनों बाद अनाज का एक सुनहरा विस्तार हवा में नाचता है। गोविंद रामकली के साथ खेत को देखते हुए कहते हैं, जो लोग मिट्टी से प्यार करते हैं, धरती उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाती।